अहले बैत। ये इश्तिहारात पर भी यही लिखा हुआ है। वैसे तो अगर आप ख़त्म नबूवत का उन्वान कहते तो मैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बयान करता, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर, चूँकि इश्तिहार का टाइटल ये भी है और यहाँ का माहौल वो माशाल्लाह कारी मुज़फ़्फ़र साहब ने बड़ा खूब गरमाया और ख़ूबसूरत पैगाम दिया। जितने भी इनके मज़ीद दोस्त हैं TLP के, अल्लाह उन सब को भी खैर व बरकत अता फ़रमाए। ये हमारे हैं और हम इनके हैं। हर सुन्नी दूसरे सुन्नी का है, ठीक है। बाकी साढ़े नाल किसी का वास्ता कोई नहीं, तो ना रखने की कोई कोशिश करे तो ना असा रखना है, भाई यही बात है। अजीज़ा ने गिरामी, आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बना ले कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है, इसको ज़रूर हासिल कीजिए और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए, दरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब आइए, जो मेरा उन्वान है उससे मुताल्लिक़ कोई ज़रूरी गुजारिशात। तकरीर शुरू हो गई है, आप दाएँ बाएँ देख लें, कोई मोबाइल में घुसा हुआ है तो उसको बाहर निकाल लें। तकरीर शुरू। एक एक बात आपने तवज्जो से सुननी है। मकान बनाने से पहले एरा मजबूत होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि आज इस गुफ्तगू का एरा मजबूत रखें ताकि बाकी बात समझना आसान हो जाए। इनू कड्डो मोबाइल दे विचों पुत्र, इधर वेख मेरे हाल, अख चक पा के सुनिया करो। हाँ, मैं बड़ा सफ़र करके आया हूँ आपके लिए और बड़ी मोहब्बत के साथ। आरिफ साहब ने जैसे कहा था कि हमारी दुनिया बड़ी ज़ौक़ वाली है, वाक़अतन आप मेरे दाता के भी मानने वाले हैं और मेरे बाबा के भी मानने वाले हैं। आपने ये ज़ौक़ ज़रूर दिखाना है माशाल्लाह। मैं अभी तो घंटा डेढ़ घंटा बात होगी, लेकिन उससे पहले ही मैंने आपको 100/100 नंबर दिए। हुण वधाने तुसी आपने, एक घट भी सकते ही नहीं, ये गल भी नाल है। आइए ज़रा गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हर निस्बत का हया करना, ये जहाँ हमारे ईमान का हिस्सा है वहाँ अहले सुन्नत का शियार भी है और मेयार भी है। बाद लोग ये स्पीकरों पे दावे करते हैं, टीवियों पे बैठे ना बड़ी मुनाफकाना बात कर जाते हैं, नहीं जी हम सबको मानते हैं, हम तो सबका एहतराम करते हैं, लेकिन जब पसे पर्दा जाते हैं तो वही जालिम छुरे घोंपते हैं। लेकिन आले सुन्नत जो हैं वो समझते हैं कि नबी पाक की हर निस्बत, वो निस्बत शहर की हो, वो निस्बत आपके सहाबा की हो, वो निस्बत आपकी अहले बैत की हो, कोई भी निस्बत हो, उस निस्बत का हया करना। जहां हमारा शियार है वहीं हमारा म्यार भी है। पहली बात समझ ली आप हज़रात ने, इसके अंदर किसी किस्म की हम कमी नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ निस्बत रखने वाली चीज़ों में से जो सहाबा और अहले बैत हैं, इनको हमने माना है तो इनकी वजह से नहीं बल्कि हुजूर की वजह से माना है, यह याद रख लीजिए। आजकल मसला पता क्या है, इधर देखिए, जो ये नारा लगाते ना मैं नौकर से अब्बा था, चूंकि वो दुकान तो इस टाइटल से चला रहे हैं, उन्होंने अहले बैत को तो मानना नहीं होता, तो वो कहते हैं अबू बकर के आका ने ये कहा, उमर के आका ने ये कहा। जुमला सही है, लेकिन मैंने कहा मेरे आका का तारुफ अबू बकर के नाम से क्यों जोड़ रहा है? मरकजी हैसियत तो मेरे नबी की है। अब ये बात समझिए। अच्छा, जो दूसरे हैं, मैं नौकर गाजी दा तो मैं नौकर अहले बैत दा, जो ये कंपनी है, अब उन्होंने दुकान तो उन्होंने भी चलानी है। अच्छा, वो क्या कहते हैं, हुसैन के नाने ने ये कहा, हसन के नाना ने ये कहा, जहरा के बाबा ने यह, बिल्कुल जुमला ठीक है, लेकिन भाईजान मरकजी जात, मरकजी हैसियत मेरे मुस्तफा की है। उनकी कोशिश है कि हुजूर का तारुफ सहाबा के साथ करवाया जाए और इनका कोशिश है कि नबी का तारुफ अहले बैत से करवाया जाए। हम कहते हैं तारुफ करवाना है तो मुस्तफा की वजह से करवा। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? फ्रंट सीटों पर कुछ आपने बच्चे बिठाए और कुछ खामोशी का इजहार, इन तकरीर को नहीं होने तो बोलना पैना है। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो जब आप तारुफ करवाते हैं मेरी जान, तो आपको तारुफ करवाते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात को मरकजी हैसियत देनी चाहिए। जुमला ये ठीक है, मना नहीं है, लेकिन बोलने वाले को देखा जाएगा कि ये किस कंपनी से ताल्लुक रखता है, कहीं अपनी दुकान वाले जुमले तो नहीं ना बोल रहा। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है? ये दूसरी बात। तीसरी बात सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, इन सब को मानना यह सुन्नियत है, अपनी मनपसंद की शख्सियत को मानना यह नहीं।
ये बात समझने वाली है, इन सबको मानना ये जरूरी है। यानी जब सहाबा की बात होगी तो ये नहीं कि जनाब हम इनको सहाबा मानते हैं। तुम कौन होते हो, तेरी औकात क्या है, कौन है तू? जब सहाबा को मानना है तो अबू बकर की अलीफ से लेकर अली की ये तक समेत हजरत अबू सुफियान और हजरत अमीर मुआविया, ये सबको मानना पड़ेगा। अगर कोई किसी एक का मुनकिर है तो कभी वो सुन्नी हो सकता नहीं, ये बात याद रख लीजिए। और जब अहले बैत की बारी आए, इधर देखें फ्रंट सीटों वाले, जरा आपको बात समझाऊं। अहले बैत की बारी आए तो अपनी मनपसंद की शख्सियत को अहले बैत में ना शामिल किया करो। अहले बैत में 4 चीजें होती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बीवियां अहले बैत में हैं। नबी पाक की 4 बेटियां 3 बेटे अहले बैत में हैं। वो घराने जिन पर सदका ज़कात हराम है वो आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली, ये 5 घराने ये भी अहले बैत में हैं। और वो हस्तियां जिनको चादर में लेकर मुस्तफ़ा ने कहा था अल्लाहुम्मा हाउलाइ अहलु बैती तहिरहुम तथीरा, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है जिनको पैंतन पाक कहा जाता है, ये भी अहले बैत में हैं। इन सब को मानोगे तो अहले बैत को मानोगे, और अगर इनमें से किसी एक का भी इनकार किया तो तुमने अहले बैत का इनकार किया है, अपनी मर्जी को आगे रखा है, रब रसूल के कुरान और फरमान को आगे नहीं रखा। जबकि हमारे लिए हुक्म ये है, ये तीसरी बात मैंने समझाई, सहाबा मानने तो सारे, अहले बैत मानने हैं तो सारे। अब आ जाइए चौथी बात, ये एरा बंदा जा रहा है ताकि आपको समझ आ जाए। चौथी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, इन सब के लिए जब भी जुमला बोलना है अदब, एहतराम और खैर का, यह कुरान का भी हुक्म है, हुजूर के फरमान का भी हुक्म है। और इसका खिलाफ करने वाला बिदअती हो सकता है, और अगर वो अपनी हद क्रॉस कर जाए तो शायद दीन से भी निकल जाएगा, कभी वो कामिल मुसलमान हो सकता नहीं। ये चौथी बात है। इन सब का जब भी जिक्र किया जाएगा अदब, एहतराम और खैर वाला किया जाएगा, कभी शर वाला इनका जिक्र बंदा कर सकता नहीं। ये चौथी बात। जाग रहे हैं तो 5वीं बात भी अर्ज करूं आपके खिदमत में। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, देखिए 2 चीजें होती हैं, 2 चीजें, तवज्जो फरमाना मेरी तरफ। जब भी किसी का आप जिक्र करें ना तो उस बंदे का एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। देखो ये मेरा जाहिर है, फुल टिप टॉप आपको नजर आ रही है, लेकिन हमारे बातिन में क्या, ये आप नहीं जानते। अल्लाह करे हमारा बातिन अच्छा हो, ऐसा हो जैसा उसे पसंद आ जाए, ऐसे ही है ना जी। हर बंदे का एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। तो कहा जा सकता है कि इसके जाहिर का तो पता है, बातिन का नहीं पता। सहाबा और अहले बैत वो हस्तियां हैं जिनका जाहिर भी रब ने ठीक कर दिया, जिनका बातिन भी रब ने ठीक कर दिया है। कुरान मजीद ने फैसला किया, फरमाया वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा, फरमाया कि हमने इनके दिलों के अंदर तकवे को फिट कर दिया है। और अगली बात क्या फरमाई, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, यदि चस ले आजे, फरमाया इन यानी सहाबा और अहले बैत के दिलों में हमने ईमान को नक्श कर दिया हुआ है। यानी इनका जाहिर भी ठीक है और इनका बातिन भी, बोलो तो सही ना। ये थी 5वीं बात। अगर आप छठी बात की तरफ तवज्जो करें, और ये बात बड़ी बुनियादी बात होगी, ये जो एरा बंदा पे है ना, इसमें ये बड़ी बुनियादी बात है, और वो ये है, जब भी नबी पाक के सहाबा और अहले बैत की बात की जाएगी, अगर समझ आए तो बोलना, वरना नहीं। या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। समझ आ रही ना? 5 किलो का सिर हिला के तुसा गुजारा फरमाया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस बात को समझो यार, इत्थे असल जिवें आते ना टक लगना है, इत्थे एवं ही है जी मुजफ्फर साहब। जब भी सहाबा और अहले बैत का जिक्र करना है तो या कुरान से या, वो बोलो तो सही ना यार, मैं थोड़ा कब्रिस्तान में वेख्या ही नहीं है यार, मैं जिंदा लोकां च आया बैठा भाईजान, ते मेरे नाल जिंदा वाला सलूक करो। मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूं, जब भी नबी पाक के सहाबा और अहले बैत का जिक्र किया, या कुरान या हदीस, तो आप कहेंगे तारी साहब तारीख से क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा भाईजान जुमले का लुत्फ लीजिएगा, ये तारीखी हस्तियां नहीं, ये कुरानी हस्तियां हैं भाई। जब कुरानी हस्तियां हैं तो जिक्र भी कुरान से करो, समझ आ रही ना? और कुरान की सबसे बेहतरीन और आसान और सहल और प्यारी और अफजल और आला तफसीर वो हदीस है। तारीख तो सारी 250 सालों तो बाद लिखी गई है, तो तारीख वाले बंदे का की इतबार है, कौन कैसा लिखा, किवें लिखा है। और याद रख लो, तारीख के बारे में हमारा नजरिया यह है, तारीख का हर वो हिस्सा, हर वो सफा, हर वो गोशा, हर वो लफ्ज
जो कुरान और हदीस से मैच कर जाए वो कबूल है, बाकी रद्द है। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला जी फलानी किताबें लिखा है, फलाने ने लिखा है। ओ भैया ओ तू गोड़ी छां थल्ले बन, समझ आंदी भैया कोई नहीं आंदी भाई। हम ये नहीं देखते किस किताब में क्या लिखा हो, हम ये देखते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक है कि नहीं है। या वो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो कभी बात सच्ची हो सकती, ये है मेयार। किताबों में तो बहुत कोई दाखिल किया, हमारे बुजुर्गों की किताबों में लोगों ने बहुत कोई दाखिल किया हुआ है। वही बातें हैं जो मिर्जा जेल में लेके बैठा है, बाबिया ने आ कीता, बाबिया ने आ कीता है। हालांकि उन बाबे के मानने वालों ने कभी भी वो बात नहीं की है, कभी भी नहीं वो बात कही है। तो इसका मतलब है अगर किताब में किसी ने डाल दिया और उसकी तालीम पर अमल नहीं हो रहा तो यह किसी की खुराफात हो सकती है, हमारे बुजुर्ग की तालीमात है। तो अगर कोई कह सकता है यहां जैसे मिर्जा जेल में कहता फिर तुम अपनी किताबें जो कट दो, तो मैं क्या बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी नसाई सारियां किताबें चुक, बीच में से कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तसामुहात बुखारी क्या बुखारी में नहीं है? बाकी हदीसें जो ज़ईफ होती हैं या मौजू होती हैं या मन क्या हदीस की किताबों में नहीं है? तो क्यों नहीं निकालते? कहते नहीं जी उसका हुक्म बयान कर दो, कढ़न की लोड़ ही कोई नहीं। तो मैं क्या वडके मरनी है दरवी तो हुक्म ही बयान करते पे, कढ़न की लोड़ ही कोई नहीं। बोलो जरा प्यार से। बात समझ आ रही है आप हज़रात को कि कोई नहीं आ रही? भाईजान हदीस की किताबों में बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन उसकी सिर्फ निशानदेही उलमा करते हैं कि ये बात ठीक है ये गलत है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कोई जरूरत ही नहीं है कड्डो तो फिर वो कह गया जी पहले सी तो हुण कड्डिया तो है, हुक्म बयान करो। इसी तरह जो बुजुर्गों की किताबों में है, अगर वो कुरान और हदीस से मैच नहीं करता हुक्म बयान कर दो, जिवें ओथे पे आए तो इथे भी पे आए, ओदे ते अमल नहीं ते ते भी नहीं। बात समझ आई है? हुण मिर्जे दी अकल वालियां गरारियां होण तैनूं गल इत्थे समझ आ जानी चाहिए है, ते फर्जे दियां गरारियां ही पुठियां होण उसे हम बात तो नहीं कर सकते। तो खैर वैसे भी वो कमरे में बेचारा छुप के बैठा हुआ, आप क्या कर सकते हैं। बातें बड़ी बड़ी करता था, बड़ी बड़ी है बाबिया दी मैं दुकान बंद है, मैं ये कर चढ़िया, मेरे बाबिया ने ऐसा खोडे च वाड़िया बाहर निकल सकता ही नहीं। और आप देखें ये हर हफ्ते में 5-7 बारी दलील होता है, लेकिन गैरत हो ना, गैरत हो तो फिर उसे महसूस हो। ये जब हमारे चीफ जस्टिस ने गलत फैसला किया था तो पता की कहता जी, कहता फैसला बदला के बखान। हाँ कहा था ना इसने, फैसला बदला के बखान वेखूंगा मैं। अब मैं क्या मिर्जिया तू तो निक्का जी है, तेरे वड्डे मिर्जे नूं मेरे बाबियां तुन के रख दिता सी, तू तो है ही कोई नहीं है। तवज्जो है। और देख लो कानून बदल गया, ओ वापस हो गया, ओ हर शय वापस हो गई, ओ जज भी माफी मांग गया। ते मैं क्या जे मिर्जा तेरे अंदर हलाल दी टाकी होंदी जड़ी के कोई नहीं, ते आज तू माफी मंगनी सी इस कौम दे कोलों, किड्डा बड़ा दावा कीता, हां बदल के विखाओ फिर वेखोगे। मैं आख्या फिरौन दे बच्चे ही हो जाए हुंदे ने, लेकिन जिवें ओ जलील होया हुं जे तू भी जलील होना ते हुंदा पिया ते हुंदा रस है। रह गया खत्मे नबूवत दे सिपाही। अल्लाह ने इन्हां दा झंडा इज्जत वाला कल भी बुलंद कीता सी ते इन्हां दा झंडा अज भी बुलंद है। जी है जनाब, जी है। तो बात करने का मकसद ये, फ्रंट सीटों वाले जरा ध्यान फरमाएं, जब भी सहाबा और अहले बैत की बात होगी या कुरान से या बोलो तो सही ना, या कुरान से या, उसकी वजह मैंने आपको बताई कि ये कुरानी हस्तियां हैं, ये तारीखी हस्तियां नहीं है। इतना बड़ा मजमा बैठा है, अगर एक गल तुहानू समझ आ गई तो आई समझो तुहाडा काम हो गया है। ये जितने रौले पड़े हैं ये तारीख की किताबों की वजह से पड़े हैं कि उथे आ लिखिया उथे आ लिखिया। तो मैं तारीख नू क्या करा, चूंकि कुरान दे विच लिखिया है सहाबा सारे जनती ने, कुरान दे विच लिखिया है सहाबा ते अल्लाह राजी है। हाथ अपने चुक लो जे है ना तो मसला कोई नहीं है। कुरान दे विच लिखिया है ये सहाबा जन्नत दे मालिक ने, कुरान दे विच लिखिया है नबी दी अहले बैत पाक है। हुण मैं कुरान मन्ना या 250 सालां दी तारीख मन्ना, चुक अपनी तारीख से निकल जा जिधरों आया गोलिया। सानू तेरियां तारीखां नहीं चाहिदियां, सानू कुरान काफी है, मुस्तफा दा फरमान काफी है। इस तरह मसले खत्म होते हैं, वरना मसले खत्म है। और मैं 6वीं गल दसी है, जागदे बैठे हो तो 7वीं दसा जा। पंजाबी कहते ना ऐरा बंदा पे, ताकि आपको समझ आए कि हमने आगे बात करनी और सुननी क्या है। 7वीं बात यह है, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा।
दुनिया में जितने लोग होते हैं इनकी दो कैटेगरियां होती हैं, दो कैटेगरियां आते हैं, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, यही होता है ना। मोटी मोटी कहते चंगे भी हैं ते बुरे भी हैं, बस दो ही कैटेगरियां। सहाबा कराम और अहले बैत के बारे में कोई बंदा ये कह ही नहीं सकता कि माज़अल्लाह कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ये कह ही नहीं सकता। अहले बैत के बारे में ये जुमला जबान पर ला ही नहीं सकता। तो फिर कोई कह सकता है क्या कहेंगे? फरमाया यही कहना पड़ेगा, सहाबी भी सारे ही अच्छे हैं और अहले बैत भी सारे ही अच्छे हैं। इनकी तुम दो कैटेगरियां, हाँ जी, इस भी तुम दो कैटेगरियां नहीं कर सकते। जो करेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। उसकी वजह सुनिए। आप कहेंगे क्यों मौलाना, क्या वजह, क्या ईमान क्यों बर्बाद होगा? मैंने कहा हदीस में है जो अल्लाह के वली का दुश्मन हो जाए, अल्लाह फरमाता है मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग हो जाता है और अल्लाह हिदायत और ईमान छीन लेता है। तो जेड़ा आजकल दे वलियां दा दुश्मन हो जाए, जुमले दी चस लवे 5 किलो दा सिर नहीं हिलाना, ओदा ता ईमान बर्बाद हो जाएगा। तो जेड़ा अबू बकर वर्गे दा दुश्मन हो जाए ओदा क्यों नहीं बर्बाद होएगा? अंडरस्टैंड, बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो सहाबा कराम और अहले बैत अतहार, इनमें दो कैटेगरियां नहीं हो सकती कि ये अच्छे हैं ये बुरे। नहीं भाईजान, नहीं। मुड़ तुसा मुड़ ढिले पे बैठे हो भाईजान, हुण तुहानू मैं केड़ी बोली सुनावां? तुसा इंतजार करे सो मैं सुर लाना, मैं नहीं सुर लानी, सैयद बिलाल शाह साहब लाणगे, वो बड़ी अच्छी सुर लांदे ने और वो भी शाह पक्का ठक्का अकीदे दा सैयद है, बहुत अच्छा इंसान है अल्लाह ताला। हालांकि मेरी जिंदगी च शाह दे नाल मुलाकात कोई नहीं, लेकिन मैं सुनिया जरूर है अकीदे दा पक्का बंदा है। ते सानू शाह भी चाहिए ने ताइंदे, ते मौलवी चाहिए ने ताइंदे चाहिए ने, ऐसा ही है ना जी। और जिंदाबाद। तो इस वास्ते जो मैं बात कह रहा हूं, सुर वाला ज़ौक वो पूरा करेंगे, गोर वाला मैं कर देता हूं। जागते बैठे हो भाईजान? अगर जाग रहे हैं तो आइए जरा अगली बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अब आ जाइए, ये 7 बातें अगर आपको समझ आ गई, अब आइए कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। फरमाया वो लोग, यहां किसी का नाम नहीं लिया, वल्लज़ीना वो लोग, मअहू जो मेरे हबीब के साथ हैं, बस सिर्फ ये कहा, वो लोग जो मेरे हबीब के साथ हैं उनकी शान क्या है? अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। तर्जमा मैं पंजाबी कर सा ताकि तुहानू समझ आवे। फरमाया उन्हां दा म्यार ये है, आपस विच प्यार है ते काफरां दे नाल उन्हां दी जंग हुंदी है, आपस विच नहीं हुंदी है। छोटा मोटा इख्तलाफ होवे ते गल सुलह ते मुक जांदी, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लाह। और यही बात तो मैं करता हूं। कई बंदे कहते हैं फलां जंग हुई, फलां हुई, फलां हुई। मैंने कहा अगर तेरे अंदर हलाल की टाकी लगी है ना, तो मैं एक ही बात कहूंगा, जंग बताता है, सुलह क्यों नहीं बताता है? मुझे बता ना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात का। कसम है खुदा दी, तुहानू समझ आ जाए तो झेड़ियां चो निकल जाएगा। देखो छोटे मोटे इख्तलाफात और सुलह होती रहती है। इधर देखो ना मेरी तरफ, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, कोई बंदा भी झिझकना नहीं। मैंने सीधी गल दसिया है, आपके घर में वालदैन हैं, मेरे भी माँ बाप हयात हैं, दुआ करे अल्लाह सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे। मैं आपके माँ बाप के लिए दुआ करता हूँ। ईमानी कुरानी दसो, कदी कदार अम्मी अब्बा आपस में लड़ते कि नहीं लड़ते? सही दसिया है, लड़ते ना। अम्मा नू गाली कढ़ दिओ, अब्बे नू कढ़ दिओ, अम्मा नू घरों बाहर कढ़ दिओ, अब्बे नू कढ़ दिओ, नफरत अम्मा नाल कर दिओ, अब्बे नाल कर दिओ। मैं कहा यार पढ़े लिखे हजरात हो, मैनू सिर्फ ये दसो, तुहाडे सामने मसला होया है, तुहानू पता है कि कसूर केदा है और तू फैसला कर सकना है, तो फिर भी नहीं करता। मसला क्या है? कहंदा कारी साहब बिल्कुल मैनू पता कसूर केदा है, लेकिन मैं फैसले इसलिए नहीं करता, ये मेरे बुजुर्ग है, मैं बुजुर्गों की बातों में टांग क्यों अड़ाऊं? लोग मुझे हरामजादा कहेंगे अगर मैं एक के साथ हो गया दूसरे से नफरत की। तो मैंने कहा अगर इन बुजुर्गों का इतना हया है कि मुझे हरामी कोई ना कहे, तो फिर सहाबा का भी हया करना। हाथ उठा के बोलो सारे हजरात, हाथ उठा के बोलो सारे। और तवज्जो है। फिर सहाबा और अहले बैत के बारे, और देखना तेरे सामने तेरी मां ते बाप लड़े ने ते तू ना दा फैसला नहीं करता, रौले दा भी तेनू पता है। और तवज्जो है। जज़ाकल्लाह मौलाना, अल्लाह आपको बरकत दे। बस ये उलमा बैठकर दुआई दे दे काफी है, पैसे अवाम दित्ती करे। उलमा की तो तनख्वाहें पहली बड़ी मखसूस होती हैं, लेकिन फिर भी ये मोहब्बत करते हैं इसलिए कि सबक इनको पसंद आता है। ये अवाम को चाहिए कि अपनी मोहब्बत का इजहार करे, ना भी करो तो तकरीर तो मैं कर जावांगा।
ओ बोलो तो सही, चाहो मुंह घोट के बहाने वाली कौम है। इस वास्ते इस मसले को आप समझिए हजरात। अब जो मैं बात कह रहा हूं ये बात आपको समझ आई है? पर्चियां ना लिखा करो यार, अगे पढ़ा तो मुड़ गए। ये की है जी? दाता साहब का बयान। मैं दाता साहब दे वैसे ही शहर बैठा। वाह भाई वाह। दाता साहब ये और होंगे ने जेडे बाबे कुछ नहीं करते। साडा बाबा साडे वास्ते सारा कुछ कीती बैठा ही ने। जे जागदे बैठे हो तो गल सुनावा, तो जे कोई नहीं तो मुकामा। इधर देखिए हजरात, और ये बात बड़ी समझने वाली और बड़ी तवज्जो तलब बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा हूं या अहले बैत अथार हूं, तवज्जो है ना? अगर कोई इख्तलाफ हो गया है तो आप इख्तलाफ बताते हो, आप सुलह क्यों नहीं बताते कि एंड क्या है? असल तो एंड बताना चाहिए ना। तो इंसान का बच्चा होता ही वो है जो बात पूरी करे। शैतान का बच्चा होता है जो बात पूरी नहीं करता और लोगों में लड़ाई, इख्तलाफ हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैंने कहा अगर इख्तलाफ हुआ है तो सुलह भी हुई है। इंसाफ ये है, पहली बात ये आले सुन्नत का नजरिया है, अपने बुजुर्गों का कोई इख्तलाफ स्टेज पर बयान करना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह इधर देखो, इधर देखो, उसकी वजह ये है, इमाम शाफी को एक बंदे ने पूछा कि ये जो सहाबा कराम के आपस में इख्तलाफ है क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए या नहीं? आपने फरमाया ए दस भी तू है सी? उन्हें कहा नहीं जी। फरमाया तेरी तलवार है सी? उन्हें कहा नहीं जी। फरमाया तेरी अखियों ते है सन जिन्ना सारी गल वेखी होवे? ओके नहीं जी। ते फरमाया मुड़ तू अपनी जबान नूं क्यों नहीं डक लैंदा? ना तेरियां अखी, ना तेरा हाथ, ना तेरा जिस्म, ते ना तू आप, तैनू पता ही कख दा नहीं, ते तू केड़े हिसाब नाल जबान खोली जाना है? जे अल्लाह ने तेरे जिस्म नूं बचाया ते जबान नूं भी बचा। बस फैसला अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जेड़ा बंदा इन्हां रोलियां च पाउंदा है ना, याद रखो ना ओदा कलमा सीधा रहिंदा है, ना नमाज़ां पढ़ सकदा है, परले दर्जे दा गुस्ताख बन जांदा है, ओदा वुजू भी सीधा नहीं रहिंदा और फिर सारी हयाती जलील हुंदा रहिंदा है। मैं क्या जनाब सहाबा और अहले बैत दी दुश्मनी बंदे नूं बर्बाद करके रख दिंदी है। अपने दिल दे अंदर ना सहाबा दी दुश्मनी लैके आनी है ना अहले बैत दी, बल्कि इन्हां दा प्यार लैके आ, तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई आप हज़रात नूं? आओ जरा, अगर थके नहीं हो तो मैं अगली गुजारिश भी जनाब नूं पेश करा। अजीदा ने गिरामी कदर, अल्लाह कुरान ने क्या फरमांदा? हुण देखो ना, कोई स्टेज ते बैठ के आखे भी ये लड़ पे ते फलाना ते ढिमकाना, तो मैं क्या मैं तेरी गल नूं किवें मन्ना जदों कुरान आदा पिया है वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कि जो मुस्तफा के साथ वाले हैं उनका आपस में प्यार है, ये काफरों से लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं आख्या जदों इन्हां दी जंग ही काफरां नाल आपस विच प्यार है, ये कुरान दा म्यार है। हुण मैं तेरी तारीख मान के लड़ाइयां बयान करा या कुरान मान के उन्हां दी सुलह ते रवां? बताओ हम कहां खड़े हो? तो कुरान के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप कुरान से आगे पीछे होंगे तो आप कभी भी अपना ईमान वाला तराजू बरकरार रख नहीं सकेंगे, ना इंसाफ वाला। या इधर जाएंगे या इधर, ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, ना सज्जे ना खब्बे, ना राइट ना लेफ्ट, धोबी दा कुत्ता नहीं बनना कि ना घर दर में ना गाड़ दर में, मालकां दा वफादार रहना ही, सीधा आका करीम अलैहि सलाम दे कदमां च बह जा, सहाबा नू भी मान ले ते नबी दी अहले बैत नू भी मान ले। जज़ाकल्लाह। ये है कुरान मजीद, जज़ाकल्लाहु खैर, ये है कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत और ये है उसका फैसला। तवज्जो हो तो अगली बात भी अर्ज करूं आप हजरात की खिदमत में। इधर देखिए, मैं हजरात उलमा सादात जितने नात खान सब की तवज्जो चाहता हूं। बाद लोग ना यहाँ भी धोखा देते हैं और ये मेरा तजर्बा है, काफ़ी अरसे से मैं खिताबात कर रहा हूँ, कमो भाई 10 साल तो मुझे हो गए और मैंने बड़े नशेबो फराज देखे। आप देखते हैं सटेजां ते साढ़े गल पैण नूं लोग करते हैं, लेकिन फिर जब हक बयानी होती है, जो मर्जी हो जाए खुदा जलील उसी को करता है, हक हमेशा गालिब ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि हमारे नफ्स का मामला नहीं होता, यह मसलक का मामला होता है। और राफियों के दलाल और वकील जब उठते हैं तो खुदा उनको ऐसे दलील करता है, सारी जिंदगी वो वजाहतें देते हैं, मैं सुन्निया, मैं फलाने को अकीदा सीखिया है। मैं कह जेदे कोल तू सीखिया ओनू ही तलबदे बनया, ओ हुण ओ रिहा नहीं ना, इहो तलबदे बनया पुत्र। ए ब्लैक मेलिंग हुण नहीं चलेगी, हुण तुहानू दसना पेगा, अपनी आइडेंटिटी वाजे करनी पड़ेगी कि मैं अहमद रजा के रास्ते पर है कि कोई नहीं हूं, बताना पड़ेगा। हाँ, सियाणे आदे ने कोलियां दी दलाली नाल मुंह काला हुंदा है, राफजियां दी दलाली नाल मुंह काला हुंदा है, और कई मुंह काला करवा के भईदन। चूंकि स्टेजों पर ऐसे कीड़े मकौड़े हमें मिलते रहते हैं, हकीकत यह है, तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा भाईजान, लोग धोखा पता क्या देते हैं? वो कहते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, सॉरी हाँ, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल्लदीना माअहू,
फरमाया कि वो जो मेरे हबीब के साथ है, वो जो मेरे हबीब के, तो कहते हैं इस तो मुराद सिर्फ नबी दी आल है। मैं जंग में बरतवा गया तो मुझे बता, बेटे बैठेंगे, बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर ही। तो उसने मुझे कहा कि इससे मुराद आल है। मैंने कहा कैसे? इधर देखना, अब देखो वारदात कैसे डालते हैं। और चूंकि मैं सुन्नी हूं, अहमद रजा का नौकर हूं, मैं दाता साहब का नौकर हूं, और बाबा जी नाल मैनू प्यार है। जिवें बाबा सारी ये जाती अकीदा खोल के बयान किया, या तारी बलंग भी ये बयान करेगा। साडे मुर्शिद अत्तार ने सिखाया ये है, अकीदे में कमी नहीं होनी चाहिए। इधर देखिए, वो पता क्या कहते, इससे मुराद सिर्फ आल है। मैंने कहा कैसे? कहते माहू, जो हजूर के साथ हैं। तो कह रहा हजूर के साथ आप देखें ना, ये तो आल हैं। मैंने कहा कैसे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। नमाज दे विच आले मुहम्मद है, असहाब दा ते जिक्र ही कोई नहीं। तो इससे मुराद तो हजूर की आल है। मैंने कहा ये धोखा किसी अनपढ़ को तो तू दे सकता है। हकीकत ये है, अत्तहियात में व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन से कौन मुराद है? वो तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता होता तो है चबड़ मारे आ। अगर तुझे पता होता तो ये कभी बकवास तू ना करता। जबकि उससे मुराद सारे सहाबा और अहले बैत आ गए, यहां तो खसूसियत का जिक्र है। लेकिन अगर तुझे नहीं ना नजर आया तो मैं क्या उरे आ, तेनू मैं तारी मलंगा अपने तरीके नाल दसा। ते जेडे ढिले पै बैठे हो जरा गौर दे नाल सुनिया है। मैंने कहा इधर देख, ये तुझे नजर आ गया नमाज में साथ, हालांकि दूसरे भी हैं लेकिन तुझे नहीं नजर आया। मैं कहा मैनू एक गल दस, नबी पाक कितने ने? आखे मदीना शरीफ गुंबद खदरा दे विच आखिया हो। हुण ये सुनिया वे क्या समझते, तुसीं मुस्कुरा भी पैना ते तुहानूं समझ भी आ जानी। मैं क्या जिथे मेरे नबी दा रौजा है, 10 कल्ले ने या नाल कोई होर भी है उथे? ए गल समझ आए ना? जैसे कहते ये चीज आपनू समझ आगे नहीं होते थे हजरत अबू बकर उमर ने। मैं क्या मेरे नबी नू पता सी ना, कई ने सिर्फ आल नू लैके टुर पैना ते असहाब नू छड्डना है। नबी ने नमाज दे विच आल नू नाल रखिया ते रौज़े दे विच असहाब नू नाल रखिया। आल भी साथ है और असहाब भी बिल्कुल कोई दूर नहीं है। ये अखा अगर अहमद रजा दी दुकान तू बनवाइया हो ना इश्क मोहब्बत आलियां तो फिर मसला समझ आता है, वरना समझ आ सकता। अब देख लो क्या मसला है जनाब। वो मैंने जब उसको ये बात कही ना तो ओदे जिवें सिरे डांग नहीं लगती, ये हिसाब हो सकिया तारी तो मैनू बड़ी जल्दी बढ़ावा गत लिया है। अब जरा तवज्जो फरमाइए, जब इतनी बात मैंने कही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल को भी ये शान हासिल है और आपके असहाब को भी, तो कहता है तारी साहब गल पता की ये वेखो ना यार, ये आल तो नबी दे मोढ़ियां ते खेड़दी रही। तो मैंने कहा सुन्नी कभी कोई इनकार करता है? सुन्नी बयान करता है, खुश होता है, और जो खुश ना हो वो सुन्नी नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आले पाक है वो हमारी आंखों का नूर है, हमारे दिल का सरूर है। दसो भाई इस तरह है कि कोई नहीं? सारे दसो नबी दी आल दे नाल प्यार है कि कोई नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले पाक दे नाल प्यार ए इतना जरूरी है, इतना जरूरी कि अगर ना रखो तो बेईमान होके मरोगे, मुनाफिक होके मरोगे। तवज्जो है? अगर है तो हुण जरा सुनी ताकि तेनू पता लगे। मैंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कंधे मुबारक ते हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन बहते रहे, खेड़ते रहे, उन्होंने चुके है। मैंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, इसका कभी किसी सुन्नी ने इनकार नहीं किया। तवज्जो मेरी तरफ हो सकती है आप हजरात की? कभी किसी सुन्नी ने इनकार हुण जरा एक बारी सुभान अल्लाह आवे पई, जिवें सवाद आवे जदों गल मुके। मैं आख्या मेरा चन्न है जेड़े नबी पाक दे मोढ़ियां ते सन ओ तैनू नजर आए, ते हिजरत दी रात नबी खुद जे अबू बकर दे मोढ़ियां ते सी ओ तैनू नजर क्यों नहीं आया? जागदे बैठे हो? मैं सिर्फ देख रहा हूं आपको। या रसूल आ गए शाह साहब? अच्छा बस ठीक, इधर से आ रहे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई आप जितने हजरात तशरीफ फरमाएं, जेनू जेनू चस आई जरा सुभान अल्लाह फरमाए प्यार दे नाल। आ गई ये चस? भाईजान ये वारदातियों से बचो, चूंकि सुन्नी होता ही वो है जिसके एक हाथ में नबी के असहाब के प्यार वाला झंडा होता है और दूसरे हाथ में नबी की आल के प्यार वाला झंडा होता है। और अगर इनमें यह कमजोरी करे तो कभी सुन्नी हो सकता, और अगर तफरीक करे तो तब भी सुन्नी हो सकता।
नफरत बयान करे तो तब भी सुन्नी हो सकता। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल की बात आ जाए तो बड़े बड़े अपना सर झुका के खड़े हो जाते हैं, और जब असहाब की बात आ जाए तो वो कहते हैं जो हैं ही हुजूर के साहिब, उनके बारे में हमारी क्या मजाल है कि हम कोई लूज जुमला बोले, कभी बोल सकते। तो इस वास्ते ना नबी पाक के सहाबा के बारे में कभी लूज जुमला बोला करो, और ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत के बारे में कभी लूज जुमला बोला करो। ईमान वालों, ईमान बर्बाद हो जाएगा अगर किसी ने कुछ ऐसा किया। हमेशा हक का साथ देना चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा, अल्लाहु अकबर। लो जी, शाह साहब दा मैं आमन तो पहले जिक्र खैर ही कीता सी। मैं कहा यार सैयद भी होवे ते इंदा होवे जेदा अकीदा फिट होवे, और तुहाडे स्टेज ते मेरी पहली मुलाकात है, मेरी पहले कोई मुलाकात नहीं, सुनिया मैं ज़रूर है और दुआवां दिंदा हुंदा सी कि इहो जिहे जेहड़े बंदे ना जी वो अहले सुन्नत दे विच आवन और सादात दे विचों आवन। आमीन। मट्ठी आखो किदां को सुनना ना लवे तुहाडी आमीन है। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते हजरत शाह साहब अपने पुररौनक चेहरे दे नाल तशरीफ फरमा होए। अल्लाह ताला आप दी जिंदगानी दे अंदर बरकत अता फरमाए। जुमला मुताल्लिकीन मुहिब्बीन और आप दे नाल जितने तशरीफ लेके आए रुफका सब नु खुश आमदीद, वेलकम, जी आया नु सत बिस्मिल्लाह। हाँ, मेरा चंद थले बोगे, बैठ जाओ मेरा पुत्र, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ मेरे चंद। इधर आइए भाई हजरात, जो मैं बात समझा रहा था मैं कोशिश करूंगा कि उस बात को आगे लेके चलूं, और मेरा मौजू इन्होंने हजरत मुझे दिया है अजमत सहाबा व अहले बैत, और मैं रुहमा उबैना होम इसकी तफसीर के तनाजुर में इनके साथ बात कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वारदातियों को समझिए कि जो वारदात डालने वाले हैं वो पता वारदात कैसे डालते हैं। वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल नमाज में साथ असहाब नहीं है, हालांकि वह अला इबादुल्लाहि स्वालिहीन में है, लेकिन चूंकि हर बंदे की एक अपनी दलील होती है ना, ताकि वो अगले को मुतमिन कर सके। उन्हें नहीं पता मैं किलो हाँ तो अगला 1.25 किलो बैठा है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको ये बतलाया, ये मेरे साथ जब उसने बात की तो मैंने कहा यार मुझे ये बता दो, नबी पाक जिस रोज़ा अक़दस में हैं अकेले हैं या कोई और भी है? तो कहा साथ में हजरत अबू बकर उमर भी हैं। मैंने कहा मेरे नबी की करीमे पे सदके जाऊं, आपने नमाज में आल को साथ रखा है तो रोजे में असहाब को बता दिया, ना वो जुदा है ना ये जुदा है। समझ आ रही है? वो भी क़यामत तक साथ है और ये भी क़यामत तक साथ है। जुदा करने वालों बताओ तुम्हारी दुकानदारी कहां गई? तुम्हारी तो मौत साबित हुई ये बात, पहली बात। दूसरी हजरत उस बंदे ने मुझसे सवाल ये किया, इधर देखिए भाईजान फ्रंट सीटों वाले जरा, कहता जी आल तो नबी पाक के कंधों पे बैठी। तो मैंने कहा आज तक किसी सुन्नी ने बयान करते हुए झिझक महसूस की हो, या उसका दिल तंग हुआ हो, या वो खुश ना हुआ हो, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने कहा फर्क ये है तुम्हारे और हमारे मानने में, नबी पाक के कंधों पे जो आए अगर वो नजर आते हैं तो हिजरत की रात नबी खुद जिसके कंधों पे आए वो अबू बकर सिद्दीक नजर क्यों नहीं आता है? इनांदी एक कख सही है एक खराब है, डेढ़ बैंट ऐसे ही कहते हैं ना आपकी बोली में। तो ये जो एक आंख खराब वाले उन्होंने आकर मसला खराब किया। अंधा है ना अंधा, उसको क्या पता। और ये जो काना होता है ये और ज्यादा बर्बाद करता है बंदे को, यकीन अल्लाह ते करो। आप इधर आइए जरा, अगली बात भी सुनिए। वो कहने लगा वो तो गाल ठीक है, लेकिन वेखो ना अली दा मुकद्दर ते अली दा है। तो मैं कहा यार कभी किसी सुन्नी ने को सड़िया होवे कोई, मसलन मिसाल दे तौर पे। और याद रखो हजरत अली के लिए जो ये झूठी बातें बयान करते हैं ना कि हजरत अली की शान बढ़ जाए, मैंने कहा अली के लिए सच इतना है, झूठ की जरूरत ही नहीं है। मौला अली के लिए सच इतना है।
अरे कैसे कज़्ज़ाब किस्म के लोग आ गए जिन्होंने झूठ बयानी की और झूठ बयान करके हजरत अली की शान को बयान किया, जबकि मौला मुर्तज़ा शेर खुदा को नबी पाक ने पहले फरमा दिया था, अली तेरी मिसाल हजरत ईसा इब्ने मरियम की तरह है। उनके बारे में दो गिरोह हो गए थे, एक ने बहुत मोहब्बत की और हद से बढ़ा दी उनकी शान, वो भी जहन्नम में जाएंगे, और एक ने इतना बुग़्ज़ किया कि लड़ाई झगड़े तक उतर गए, शानें घटाई, वो भी जहन्नम में जाएंगी। अली तेरा मामला भी ऐसा है, कोई जितनी मोहब्बत करेंगे कि तुझे इतना आगे बढ़ाएंगे कि जो तेरा मकाम ना होगा वो भी जहन्नम में जाएंगे, और कुछ इतना घटाएंगे कि तेरे रुतबे से जलेंगे, वो भी जहन्नम में जाएंगे। सीधे वो रहेंगे जो तुझे वैसे मानेंगे जैसे कुरान में होगा या हमारे फरमान में होगा। तो ये वैसे मानने वाले सुन्नी हैं, बाकी राफजी और खारजी हैं। राफजी का काम है कहीं बढ़ा दो और खारजी का काम है कि शाने कम कर दो। मैंने कहा तुम्हारा जहन्नम मुकद्दर है और हमारा अली मुकद्दर है। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। अंडरस्टैंड, बात समझ आ गई है? ओ बोलो तो सही हो फ्रांसी टाणियो, तवज्जो फरमाइए जरा। अब आइए आगे चलें, और ये बात है बड़ी समझने वाली। अहबाब मुझे कहने लगा, देखो हजरत अली सेरे बांध के ना नबी पाक के घर गए थे, सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब आपसे निकाह था। ओ मैं क्या यार, मैं समझा सी भी तेन पिछलियां दो गल्लां ते समझ आ गई है, पर तू तो उक्का फारे गए। तो मुझे कहता वो कैसे? मैंने कहा यार मुझे एक बात बतला, इस बात को सुन्नी बयान भी करता है, मानता भी है, कभी किसी ने इनकार किया हो? कहा नहीं। तो मैं क्या तू इत्थे ही खलोता है, मेरा सवाल है वे अली अगर एक बार शेरे बांध के जाए तो वो आपको नजर आता है, तो जो उस्मान 2 मरतबा बांध के गया था वो नजर क्यों नहीं आया? सुनिया ली सुभान अल्लाह चाहिए, कई अजे मुंह वटाई बैठे हो। इत्थे मुंह वटन वाला बंदा मेरे नाल चल ही नहीं सकता, मेरे नाल खरा बंदा चल सकता है। आप समझ आ रही है आप हजरात को? ये होती है ले आए, ये होती है वारदात, और इस वारदात से हम आपको बचाने की कोशिश करते हैं, और यही बात है फिर लोग हमारी दुश्मनी में बहुत आगे तक आ जाते हैं। मैंने कहा पुत्र, जब हमारे नफ्स का मामला होगा तो फिर माहौल और होगा, जब दीन का मसला होता है तो माहौल और होता है। रब तबारक व तआला तुम्हें ही जलील करेगा और अहले हक की इज्जत का झंडा बुलंद फरमाया जाएगा। तवज्जो मेरी तरफ रहे भाईजान, तवज्जो। अब यहां पर इसी बात को एक और लहजे में कर सकता हूं ताकि आपका जहन खुले थोड़ा सा। मैंने उसको कहा मेरा फाइनली बात यह है, तुम वारदातें करते हो और ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाली बातें करते हो, जबकि हकीकत है तो दूसरी हकीकत भी बता। हजरत मौला अली अगर शेरे बांध के गए तो तुझे उस्मान गनी क्यों नहीं नजर आए? पता चला तेरे दिल में मैल है। और दूसरी बात मैं क्या हूं, मैं इधर भी सुनी ए विख्या सटे तू छेकड़ी बंदे तई सुनिया दी सुभान अल्लाह दी छाल आएगी देखना। मैंने कहा सुन्नी पता क्या कहता है? सुन्नी कहता है जो शेरे बांध के नबी के घर गए वो भी नबी के हैं, और नबी खुद शेरे बांध के जिस अबू बकर उमर के घर गया वो भी नबी के हैं। ये असल मसला है। वल्लज़ीना माअहू, फरमा जो मेरे हबीब के साथ हैं, ये भी साथ हैं वो भी साथ हैं। एक तरफ की वारदात करते हो यार, अकीदे लोगों के बर्बाद करने की कोशिश करते हो। तो नबी पाक खुद जिसके घर शेरे बांध के जाए, आप बताएं फिर हजरत अबू बकर की शान क्या होगी कि उनकी बेटी नबी पाक अलैहिस्सलाम के निकाह में, हजरत उमर की क्या शान होगी कि उनकी बेटी नबी पाक के निकाह में। और यहाँ कंजुल उम्माल अली अल मुत्तकी अल हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, अगर आप तवज्जो करें तो मैं उनकी एक हदीस सुनाऊँ आप हजरात को। इधर देखना, सैयदी आला हजरत साहब ने फतावा रज़िया शरीफ में इसको लिखा है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ दिया है, और एक रिवायत में मैंने मांगा और अल्लाह ने फिर मुझे दिया है। ये दोनों मफहूम मौजूद हैं। क्या? मैंने अल्लाह ताला से कहा था और अल्लाह ने मुझे एजाज दिया, ए अल्लाह जिसको मैं मोहम्मद रिश्ता दे दूं वो भी जन्नती हो जाए, और जिनसे मैं रिश्ता ले लूं वो भी जन्नती हो जाए। ये नबी पाक का एजाज है। जिनको रिश्ता देना है वो भी मठे बोलो, और जिनसे लेना है वो भी। और जरा गौर फरमाइए, मैं इस पर बात करना चाहता हूं, अगर आप तवज्जो करें तो करूं थोड़ी सी बात। गिरामी कदर हजरात, अब देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता दिया किनको? आपकी 4 मुबारक बेटियां थी और चारों शादीशुदा थी। 4 मुबारक शहजादियां थी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की, और हकीकी ये भी साथ है। सबसे बड़ी शहजादी
हजरत अबू अलास बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ निकाह, इन्होंने बदर के बाद कलमा पढ़ा था। बदर वाले दिन ये कैदी बन गए थे, लेकिन जब वो हार दिखाया गया जो नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने और हजरत अम्मा खतीजा पाक ने रुखसती के वक्त इनको डाला था, तो जब उन्होंने वो दिया तो आका करीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ये हार मेरी ज़ौजा खतीजा ने और मैंने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब के गले में पहनाया था। ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम चाहो तो ये वापस कर दूं। सहाबा पर सदके जाऊं, अपनी नजरें झुका के रोने लग पड़ी और कहते हैं हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मालिक हैं, जो चाहे आपका वही फैसला होगा। हम कौन होते हैं जो कोई बात करे। ठीक है, आपने वापस कर दिया। वो गए, सारे हिसाब किताब करके कलमा पढ़ के तो फिर वो आ गए मदीना में। और आका करीम अलैहिस्सलाम कहा करते थे, फरमाया ये जो मेरा दामाद है असूलों का बड़ा पक्का है। समझ आ रही है? अच्छा, दूसरी दो बेटियां यके बाद दिगरी हजरत उस्मान गनी के घर में थी। हजरत अबू अलास की जन्नत भी पक्की, उस्मान गनी की भी पक्की, और तीसरी बेटी चौथी बेटी सबसे लाडली और शहजादी बेटी हजरत सैयदा कायनात, ये मौला अली के अक़द में तशरीफ लाई। तवज्जो है? तो मौला अली की जन्नत भी पक्की होगी, जिनको रिश्ता दिया जन्नत ही है। तो मैंने कहा ये 3 दामाद है, 3 रिश्ते। तो मैंने कहा मैं भी तुम्हें 3 बताता हूं जिनसे नबी ने लिए हैं। हुण मट्ठा नहीं सटे तू छेकड़ी ते बंदे नु सियाणी आख्या है। मैंने कहा जदों अबू बकर को रिश्ता ले आए थे, अबू बकर दी जन्नत पक्की हो गई। जदों हजरत उमर को ले आए थे, उमर दी जन्नत। मैं कहा नबी पाक दी एक बीवी है जिहदा नाम है उम्मे हबीबा। ए उम्मे हबीबा पता कौन है? हुण पता लगेगा अपना केड़ा ते पराया केड़ा है, पक्का केड़ा ते कच्चा केड़ा है, खालिस केड़ा है, मुनाफिक केड़ा है, हुण पता लगेगा। उम्मे हबीबा वो हैं जिनके बाप का नाम हजरत अबू सुफियान है, भाई का नाम अमीर मुआविया है। तू आज तबर्रे कर रहा है जबकि उनसे रिश्ता लेके तो जन्नत पक्की की हुई है। आप समझ आई है? हजरत उम्मे हबीबा जो नबी पाक की बीवी हैं, ये हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। वे साडी कौम नू पता होवे ता तारे चुप छाएंजा जी आएंजा। ये कई मौलवी और 2 नंबर पीरों को शक कह के पता नहीं ये थे कि नहीं थे, तो फलाना जो चप चप ये हदीस ही बताती है। और वैसे भी कातिब वही हैं और सिहाबी हैं। और फतह मक्का के बाद जब इन्होंने कलमा पढ़ा था तो सारा मसला ही हल हो गया था। बल्कि नबी पाक ने यहां तक फरमाया, तवज्जो, नबी पाक ने फरमाया जिस दिन मक्का फतह हुआ, फरमाया जो काफिर अपनी तलवारें न्याम में डाल के चला जाए हम कुछ नहीं कहेंगे। जो काफिर अपना दरवाजा बंद कर ले हम कुछ नहीं कहेंगे। और जो काफिर खाने काबे में आके बैठ जाए हम कुछ नहीं कहेंगे। और अगली बात फरमाया जो अबू सुफियान के घर आ जाए आज मोहम्मद उसको भी माफ कर देगा। इतना बड़ा ऐलान किया था नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। आप कहां बैठे हैं? आज लोग तबर्रे बोल रहे हैं। और वैसे भी कोई पहले जितना मर्जी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, जब कलमा पढ़ लेता है ना, हदीस कहती है इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहू। फरमाया जब कोई कलमा पढ़ ले तो अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। तो जदों अल्लाह ने पिछले माफ कर देते, मौलवी तू माफ क्यों नहीं पे करदा? आप नहीं कलाम कर सकते, नहीं कलाम कर सकते, आप नहीं कलाम कर सकते। इन्होंने पहले दुश्मनी की, फलाना किया, ढिमकाना किया। मैं क्या गाल पहले दिन ही गाल बाद दिया, कलमा पढ़िया कि नहीं पढ़िया? नबी पाक ने इनको इज्जत दी या नहीं दी? और वैसे पता क्या कहते थे? कहते काफर नूं भी कुछ नहीं कहना चाहिए। सानू ये कहते हैं काफर नूं भी कुछ नहीं कहना चाहिए। यार मैं क्या इत्थे तेरा फतवा है काफर नूं कुछ नहीं कहना चाहिए है? छड्डो परे जी छड्डो, ते ओथे सहाबियां दे पीछे पै गया। कुछ तो शर्म करना। छड्डन ते हमें ते काफरां नूं छड्ड देना, ना छड्डे तो सहाबियां नूं पै जाना है। तो फिर बाबे खादिम ने सही नहीं सी आख्या दर दर। ये बाबे ने सही आख्या सी। जज़ाकल्लाह। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए, जो बात समझा रहा हूं यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत। और मैं यहां एक बात सुना दूं आप हजरात को। इधर देखिए भाईजान, इधर 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 इधर। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर इस हदीस को लिखा है और कई हवाले और कई तुरुक के साथ इसको लिखा है। सहाबा इकराम के जो आपस के मुआमलात हम स्टेज पर नहीं बयान कर सकते। पता है आपको इस मसले का? जो मौलवी बयान करे याद रखो उनको रौला है, याद रख लो। और मैं आज 1-2 बातें और भी हाईलाइट कर दूं आपके सामने। बस औकात पता क्या कहते हैं? जेड़ी गल मैं करन लग्या ना एक किसी किताब विच ना होएगी, समझ जाए जी चबड़ वजन लगी है। ओनू आ खल्ला दा ना ही वो गल कर जड़ी किदाई होवे यार। तू किदाई को नवी ना खच मार देवीं।
जी है जनाब। हाँ, और एक जदों कोई बंदा या कह ये मेरी तहकीक है, समझ लो चबल वैदी पई, क्योंकि हमें अपनी तहकीक पर अमल करने का हुक्म नहीं है। हमें यह कहा गया वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। फरमाया जिसने पिछले ईमान वालों का रास्ता छोड़ दिया उसको जहन्नुम में फेंका जाएगा, और जो पिछलों के नजरियात और रास्ते पे रहा और यह कहता रहा कि ये मेरी तहकीक नहीं, ये उम्मत का अकीदा है, फरमाया वो बंदा कामयाब रहेगा। आजकल है मेरी तक, तू कौन है, की औकात है तेरी यार, मेरी तहकीक खलोंदा नहीं तो बड़ियां तहकीकां आला। कुरूने उला में तहकीक के सारी हो चुकी थी, कोई तहकीक बाद में नहीं है। सिर्फ उन तहकीक की तरफ पहुंचने के लिए बंदे को दलाइल का इल्म होना चाहिए, वरना बिल्कुल अकायद के मामलात सारे मुसल्लम है। और हर 6-7 महीने 6-7 सालों के बाद कोई नया शोशा नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें हंज हो गया तो उन्हें हंज हो गया। हमारी हर शय तयशुदा है और तयशुदा चीजों को कभी बदला जा सकता। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। अगर आप नहीं थके तो हदीस एक और सुनाऊं आप हज़रात को, और वो हदीस ये थी, इधर देखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हजूर की हदीस ना मजीमदार है, कैमरा लगा जे, आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखा। मेरे आका करीम फरमाते हैं मेरे बाद, एक एक जुमले थे, बेशक सुभान अल्लाह ना आख्या जे, सोचना जरूर जे, मेरे बाद मेरे सहाबा में कुछ मामलात होंगे, ये मेरे आका ने फरमाया। अगला जुमला फरमाया तुमने बीच में नहीं पढ़ना, मामलात होंगे खबर दे दी, तुमने बीच में नहीं पढ़ना मना कर दिया। और अगली बात फरमाया अल्लाह ने उनको माफ कर दिया हुआ है। यह तीसरी बात, तरतीब देखो, सहाबा के मामलात होंगे बता दिया, तुमने बीच में नहीं पढ़ना हुक्म दे दिया, और फिर जे ने चाहता भी यार उन्होंने मामलात हो सुनते फिर जावांगे केड़े पासे, तो बताया क्या, फरमाया अल्लाह ने उनको माफ कर दिया हुआ है। और अगला जुमला भी सुनना, फरमाया पता है क्यों माफ किया, इसलिए कि वो मेरे हैं, इसलिए कि वो मेरे हैं। तो जब मेरे आका ने फरमा दिया कि वो मेरे हैं और रब ने माफ कर दिया है, तो फिर हमें उन बातों में पढ़ने की इजाजत। मेरे अजीज मेरे भाई तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, हजरात आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और इस बात को आपने समझना होगा। ये मैं देख रहा हूं, ये हमारे भाई खलील साहब और भाई बासिर साहब आए हैं। ये भाई थोड़ा रास्ता छोड़िए, ये मेरे मेहमान हैं और इनको स्टेज तक आने दीजिए। आ जाइए बेटे दोनों, अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। तवज्जो हो तो जरा सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से फरमा दीजिए आप हजरात। अजीदा ने गिरामी कदर, अब जरा अगली बात समझिए, ये थोड़ी जरा जगह देना भाई, स्टेज पर जगह दीजिए हमारे मेहमानों को। अजीदा ने मोहतशम, अब जो बात अगली समझा रहा हूं, अगर तवज्जो हो तो समझाऊं आपको। इधर देखिए भाईजान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हूं या आपकी अहले बैत अतहार, इनके बारे में अहादीस हमें क्या कह रही हैं। फैसला कुन बात, वेलकम, फैसला कुन बात वो जो मैंने आपको सुना दी, जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई, तुम उनके मुआमलात में पढ़ सकते नहीं, पहली बात। अब सुनिए अगली बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या कहा। हम जब तकरीर करते हैं ना तो मिजाज अपना अपना होता है, बस औकात ना लोग शाह साहब जो हमसे डरते ना, कहते हैं ओए हाथ थौला रखा कर, हाथ थौला रखा कर। हालांकि ना मेरे पास छुरा है, ना कुहाड़ी है, ना अर्तुगुल वाली तलवार है, समझ आ रही है, और ना ही मैं को सीमेंट खाना ना पत्थर खाना। अल्लाह दे बंदे मैं अतारी बंदा इन्नी की रोटी नाल मैं रज जाना, समझ आ रही है ना, मैनू कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो मिजाज है ना, मुझे लगता है ये मिजाज फारूकी है, और ये इतनी गैरत बंदे में होनी भी चाहिए कि जिनके नाम पे रोटियां खाता है, कम अज कम उनके दरवाजे की चौकीदारी तो पूरी कर ले ना। तो इससे आप ना कहा अच्छा जी हाथ थौला रखना है, आखे हाँ जी, मैं क्या आ फिर उंज रखिए जिमें नबी ने रखे है। क्या ख्याल है, 5 किलो का सिर हिलाउना ले दसा, ये आपको जगाने के लिए जुमले बोले जाते हैं, आपकी तजलील नहीं होती ताकि आप जागें। सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया, इधर देखिएगा। मेरे आका करीम ने फरमाया लौ अन्ना रजुलन सअद बैन रुकन वल मकाम फसल्ला फसामा सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लि आलि मुहम्मद क़द दख़ल अन्नार रवाहुल मुस्तदरक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। इत्थे हुण जदों शाह जी जिन्नी सुभान अल्लाह डक्की बैठो ना, सारी शाह साहब वास्ते आखनी जे मैं तुहानूं दसदा पिया। ये हमारे शाह साहब हैं, मसलक मेरे का गैरतमंद खतीब है,
आपने सुना होगा हम ऐसे किसी बंदे की तारीफ नहीं करते। सैयद भी है, आलम भी है, गैरतमंद भी है, ते जवान भी है, ते सोना भी है, ते उंजी अकीदा सोना है। ते ये सुर भी बड़ी सोहनी लांदे जे, ते तुसी इन्हां दे नाल अपना मुहब्बत का इजहार करना है। मेरे बारी बेशक काशा घुट जाओ पी जाओ वक्री गल, लेकिन गल बड़ी पायदार है। इसको सुनिए जरा। मेरे आका करीम ने फरमाया अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो, सुनिएगा जरा, खाने काबे के अंदर खड़ा हो, फरमाया एक तरफ मकाम इब्राहिम, एक तरफ हजर अस्वद, ये जहां काबे का दरवाजा आता है ना, ये वो लोकेशन बनती है। बंदा वहां खड़ा हो, नमाज पढ़ रहा है, रोजा रखा हुआ है, बावुजू है, फरमाया वहीं खड़े अगर बंदा मर जाए, आपने देखो आहा सुभान अल्लाह, बल्ले बल्ले, और खलो। मेरे नबी ने फरमाया ये नहीं देखना काबे में मर गया, नमाजी है तो सजदा है तो तिलावत है तो हजर अस्वद है तो मकाम इब्राहिम है, मुस्तदरक पढ़िए बाबा, गप नहीं। फरमाया ये देखना दिल में मेरी आल का प्यार है या नहीं है, ये देखना। अच्छा फिर क्या होगा? फरमाया अगर आल का प्यार न होगा, हुण मैं अपने तर्जमा करन लग्या जे तुहानू समझ आवे तां, फरमाया काबे दे विचों सीधियां फ्लैटां जहन्नम दे विच। कहां गया तेरा अमल, कहां गया ये हजर अस्वद मकाम इब्राहिम? नहीं ना बचाया। क्यों नहीं बचाया? मैंने शाह जी एक जगह जी रिवायत बयान की, जिमें बाबा बैठा ना, इस तरह का एक बाबा मेरे को आया, तो माशाअल्लाह सियालवी बड़ा पक्का बाबा है, वो सादा सी। मैनू कहंदा तारी साहब हो, मैं कहा हाँ जी। कहंदा भड़िया ये इत्थे मरण वाला भी मुड़ जहन्नम में जांदा पिया है, इत्थे मरण वाला। मैं कहा जी आ के क्यों? मैं आख्या यार जे जन्नत च बनना तो जन्नत दे मालकां दे नाल साड़ तो ना रखे ना, उन्हां दे नाल प्यार तो रखे ना। अब समझ आ रही है आप हज़रात? ओ जी तुम ऐसे ही कहते हो जनाब, ये क्या नमाज तो क्या, रोजा तो क्या, हज तो क्या, ज़कात, असल तो मोहब्बत होती। मैं कहूँ समझ लग गई, असल मोहब्बत होती है, आपको रखनी पड़ेगी मोहब्बत। अब आ जाइए दूसरी तरफ, मकाम सहाबा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अपने सहाबा के बारे में? मेरे आका फरमाते हैं, आका करीम ने फरमाया मसलो असहाबी फिन्नासे कमसलिल मिल्ह फित्ताम। फरमाया है लोगों, मेरे सहाबा की मिसाल तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। घर में सालन पकता है ना, सालन, अगर उसमें नमक ना हो, आप सारे बोल के बताइएगा कोई पसंद करता है? बोलो ना। अच्छा नहीं करता, सुभान अल्लाह। तो फिर मुझे एक सादा बात कहने दो, जिस हांडी में नमक ना हो उसे भी कोई नहीं पसंद करता, जिस दिल में मुस्तफा के सहाबियों का प्यार हो उसे भी कोई पसंद नहीं करता है। प्यार ना हो तो उसे भी कोई पसंद नहीं करता, ये याद रख लीजिए। जैसे हांडी में नमक ना हो तो वो पसंदीदा नहीं है, वैसे ही जिस बंदे के दिल में हुजूर के सहाबा का प्यार ना हो वो भी पसंदीदा। अपने दिल में प्यार लेके आओ, नबी पाक ने तो हर बात को वाजे कर दिया है। और अगर जाग रहे हैं तो अगली बात भी सुनाऊं, इधर देखे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 हदीसें और सुना के आपसे इजाजत चाहेंगे और उसके बाद हजरत शाह साहब खिताब फरमाएंगे या जो आपका शेड्यूल होगा। लेकिन हदीस ये आधा घंटा लगे, पौना लगे, 1.5 लगे, 2 लगे, थोड़े नसीब ही ने। अब ये नहीं पता कितना लगेगा। बहुत सही है। गोडे छाड़ो सूरज, गोडे छाड़, तकड़ा होके बाओ जरा। आप भी छोड़ दे बच्चे, गोडे छोड़ दे, सीधा होके बाओ। इधर देखिए जरा अजीदा ने गिरामी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया? फरमाया मसल अहले बैती कमसल सफीनत नूहन फमन रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा फकद गरक। तर्जुमा सुनिए। फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इस कश्ती में बैठ गया वो बच गया, जो न बैठा वो गर्क हो गया। फरमाया जो आल से प्यार करेगा वो बचेगा, जो नहीं करेगा वो गर्क होगा। लेकिन यहां पर ना बाज लोग इसी बात पर खड़े हो जाते हैं और आगे नहीं जाते। इधर देखना भाई हजरात, आप पढ़े लिखे लोग बैठे, इधर देखो मेरी तरफ। जिस तरह अल्लाह की मोहब्बत के साथ रसूल की मोहब्बत जरूरी है और रसूल की मोहब्बत के साथ अल्लाह की मोहब्बत जरूरी है, अल्लाह के साथ रसूल को मानना जरूरी है और रसूल के साथ अल्लाह को मानना। अगर कोई एक को माने तो कभी कामयाब हो सकता। इसी तरह सहाबा और अहले बैत का मामला है। अहले बैत के साथ सहाबा को मानना जरूरी है। ये बात बड़ी समझने वाली है, लोग यहां से धोखा देते हैं। और जो सहाबा को माने उसे अहले बैत के लिए मानना जरूरी है।
अगर कोई सहाबा की बात करके अहले बैत छोड़ दे फारिग है, और अगर अहले बैत को माने सहाबा छोड़ दे फारिग है। जैसे अल्लाह रसूल की मोहब्बत इकट्ठी जरूरी है, वैसे ही सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत इकट्ठी। अंडरस्टैंड? समझ आ गया है? आगे चलिए जनाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मेरी अहले बैत की मिसाल ऐसे है जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, बोलो तो सही ना, कश्ती। जो बैठेगा फरमाया वो नजात पाएगा, जो नहीं बैठेगा वो गर्क हो जाएगा। लेकिन इधर देखना भाई, ओए दूसरी हदीस भी नाल जोड़ के सुनो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे आका करीम ने फरमाया, मेरे जो सहाबा कराम हैं, फरमाया वो सितारों की मानद हैं, किसी एक की इक्तिदा करोगे अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। अब यहां पर उलमा कहते हैं ये दोनों हदीसें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। इधर देखिए जरा फ्रंट सीटों वाले, कैसे इकट्ठी। आप भी अगर आपका कोई बंदा नेवी में काम करता है ना, तो आप उससे सवाल कर सकते हैं, जितने बहरी जहाज हैं या छोटी मोटी बोट्स जितनी भी समंदर में चलती हैं, कैसे रोड मैप का तयन किया जाता है कि हम यहां हैं और किधर जा रहे हैं। तो वो पता है रोड मैप का तयन कैसे किया जाता है? ये आसमान के सितारों के साथ, उन 4 सितारे हैं, एक मशरिक वाला, एक मगरिब वाला, एक शुमाल वाला, एक जुनूब वाला, उससे तयन होता है हम किधर जा रहे हैं। मुस्तफा के सहाबियों में भी 4 वो हैं जिनके साथ तयन किया जाता है। आ जाए खैरियत से आप जी हजरत इत्थे आओ ना जी, ए थोड़ी जगह बिस्मिल्लाह। लो हज़रत शाह साहब की बिला तशरीफ़ ले आए। मैं आखिरी हदीस शरीफ सुना के फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन ये वजाहत पहले समात कर लीजिए। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये हज़रत शाह साहब वो हैं जो हज़रत बाबा जी हाफिज़ खादिम हुसैन रिजवी साहब के भी बड़े मोहब्बत करने वालों में से हैं। समझ आ रही है? तो मुझे जब पता चला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा आज आएँगे तो मुलाकात होगी, और खुशनसीबी ये है कि हज़रत कल उम्रा करके तशरीफ़ लाए हैं। ठीक है, और हमारा मेयार ये है, इधर देख लो, जब सादात को मानते हैं तो ना हम उनके अमल को तोलते हैं, ना दाढ़ियों को, ना पगड़ियों को, और ना आस्तानों को। हम ये देखते हैं कि निस्बत मुस्तफ़ा है कि नहीं है, बस ये हया है। और अल्लाह, और जो कामिल ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी औलादों को भी ये मतलब उनकी तरबियत होती है कि जैसे तुम आल हो तो अपने नाना जान के असहाब का भी अदब और एहतराम सब पर ज़रूरी है। यही एक म्यार है अहले सुन्नत का, और यही एक प्यार है अहले सुन्नत का, और यही एक शियार है अहले सुन्नत का। अल्लाह ताला हमारे हज़रत पीर सैयद अल्लामा बिलाल शाह साहब की बिला आपकी ज़िंदगी में भी बरकत अता फरमाए। ये भी हज़रत शाह साहब हैं, और ये हज़रत शाह साहब अल्लाह, ये तो दाता साहब के भी बड़े मंजूर नज़र हैं। अल्लाह ताला इन पर ख़ास निगाह इनायत फरमाए। और जितने मेरी मिल्लत के उलमा बैठे हैं, आप बैठे, अल्लाह सब पर निगाह इनायत फरमाए। जागदे बैठे हो तो वजाहत कर सकना। जज़ाकल। अब सुनिए जो मैं बात कह रहा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को सितारे कहा है, और अपनी प्यारी प्यारी अहले बैत अथार को कश्ती नूह से तशबीह दी है। आप आज भी तयन कर ले, गूगल सर्चर बैठे, आप जरा सर्च करके देखें मेरे भाई। बात पता क्या है? बात यह है, समंदर के अंदर जितनी कश्तियां चलती हैं, रोड मैप का जो तयन होता है वो सितारों से होता है। यानी अगर कोई कश्ती में बैठ जाए, सितारे ना देखे, फरमा सारी जिंदगी भटकता रहेगा, मंजिल तक ना पहुंचेगा। और जो सितारे देखे और कश्ती में ना बैठे, वो भी डूब जाएगा। असल किनारे वो लगता है जो कश्ती में बैठकर सितारों को देखे, चौखटे मुस्तफा तक पहुंच ही जाता है। इस वास्ते नबी पाक ने अपनी आल को कश्ती और अपने सहाबा को सितारे कहा है, ताकि कश्ती में बैठो कि डूबने से बच जाओ, सितारों को देखो कि मंजिल तक पहुंच जाओ।
अंडरस्टैंड, बात समझ आ गई आप हजरात को? आखिरी हदीस शरीफ और तकरीर खत्म। और हदीस ये है, बड़े गौर से सुनने वाली। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ये जितने इस वक्त लड़ाइयाँ, झगड़े, तफरके, इख्तलाफात और ये जो तलखियाँ हैं, ये सब खत्म हो सकती हैं अगर ये हदीस समझ आ जाए। सुनिए जरा, कंजुल उम्माल अली अल मुत्तकी अल हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इस बात को बयान किया। आप फरमाते, मेरे आका करीम ने फरमाया, मन अहब्बनी वमन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहदिन मिनहुम व खरज मिन अद-दुनिया अला महब्बतिहिम कान माय फिल जन्नति यौमल क़ियामति दरजती। ये मेरे आका फरमा रहे हैं। अब गिनते चले आइए, आप कौन है, कहां से आए, मुझे नहीं पता। अगर कुछ लेने आए हो तो पूरी तकरीर का निचोड़ दे रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, जो मुझसे प्यार करे, जो मेरे सहाबा से प्यार करे, जो मेरी अहले बैत से प्यार करे, जो मेरी बीवियां, जो तुम्हारी माएँ हैं, उनसे मोहब्बत रखे और सारी जिंदगी हमारे खिलाफ न बोले, फरमाया जब ये मरेगा जन्नत में जहां हम होंगे वहां हमसे प्यार करने वाला बंदा भी होगा। ये मेरे आका फरमा रहे हैं। मैंने हजरत शाह साहब एक मरतबा ना ये हदीस शरीफ बयान की थी। एक बंदा मैनू कहता, अतारी साहब एक गल दसो। मैं क्या पूछो? कहने लगा, जी ये दसो बई आपा उन्हां दे नाल होना है। तो मैं क्या जी शर्तां पूरियां होण ते नाल ही होना है। अगे मैनू पता की आदा है, आदा वो समर साहब गल है आपा को नांदे वर्गे हैं। मैं क्या नहीं। अगे मुड़ नाल किवें होना है? अब सवाल तो है ना उसका। अब इसका जवाब मुहद्दिसी ने दिया है, मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने दिया है। और मिसाल पता क्या दी? फरमा देखिए, बादशाह अगर कोई अपना महल तैयार करे तो बताइए बादशाह अंदर होता है? कहा बिल्कुल। अच्छा, बादशाह के रिश्तेदार अजीज वो भी उत्थे ही हुंदे ने, दोस्त सज्जन यार वो भी उत्थे हुंदे ने, ते रोटियां पकाउण वाले कित्थे हुंदे ने? अगे वो भी उत्थे ही। सफाइयां वाले कित्थे हुंदे ने? वो भी उत्थे ही। कपड़े धोण वाले अगे वो भी उत्थे ही। ते फरमाया की ख्याल है वो उन्हां वर्गे हुंदे ने? कह रहा नहीं यार उन्हां वर्गे नहीं हुंदे, पर वो तां खादिम बन के रहिंदे ने। ते मैं उस बाबे नूं आख्या, मैं क्या भाई जान असीं भी जदों जन्नत दे विच उन्हां दे नाल रहना है तां हुसैन बन के नहीं, खादिम हुसैन बन के। बस इतनी बात है। हजरत शाह और भाईजान, मैंने कहा हम भी वहां रहेंगे। बिस्मिल्लाह शाह साहब, हुसैन बन के नहीं, क्या बन के रहेंगे? खादिम हुसैन बन के रहेंगे। मैंने कहा हाँ हुण मैनू समझ आ गई है। मैं क्या सुनिया दा अकीदा है ही सुथरा, ये तुझे कैसे समझ ना आए? क्या मैं उम्मीद करूं कि नबी पाक के आल व साहब से ऐसी मोहब्बत फरमाएंगे? यही मसलक। और बाबा जी का मिशन आपके सामने। दावत इस्लामी भी तुहाडी तंजीम है, तुसां डाढा प्यार करदे हो, हुण भी करोगे। ते भाई TLP भी साडी अपनी है भाईजान। एक क्रेन आउणी है ते गंद मुकना है। बामोड़ा ये काम कीता करो, नमाज रोजे की पाबंदी जारी रखा करें, चलते फिरते दरूदो सलाम पढ़ा करें। और इधर देखना, ए अल्लाह दा नाम मनिया है, हयाती विच गुनाहगार रह लई, गद्दार ना रही। गद्दार बन के ना रही यार, अल्लाह दा ना ही गद्दार ना बनी, गुस्ताख ना बनी। गुनाहगार दी माफी ते है, गद्दार दी माफी। नबी पाक हूँ, नबी पाक के सहाबा हूँ, अहले बैत हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की कोई भी निस्बत हो, ए खुदा दा नाम हाथ बन्नी बैठा, कभी किसी की गुस्ताखी ना करना। मारे जाओगे, हर शय बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।